क्लास 10th का लेसन नंबर 3 है ट्राई अगेन। ये एक पोइम है, इसकी एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पर हम थीम को जो है वो रीड करेंगे। द मैसेज ऑफ द पोइम इज़ यूनिवर्सल। द पोइट सेज दैट व्हेन द वर्ल्ड सेज गिव अप, होप विस्पर्स, ट्राई इट वन मोर टाइम। द रोड ऑफ सक्सेस इज डॉटेड विद मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस, सो यू शुड कीप अप ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू क्रॉस दिस रोड। इस पोइम का थीम ये है कि अगर हम हार गए हैं किसी भी मरहले में तो हमें जो है वो हारना नहीं चाहिए, बल्कि हमें मज़ीद कोशिश करनी चाहिए। हमें बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए कि नहीं बस अगर हम इस चीज़ में हार गए हैं तो हम इसको कर नहीं सकते, उसके बारे में हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है वोकैबलरी। इसकी ए पार्ट है राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स: हीड, प्रिजर्व, स्ट्राइव, केस, पेशेंस। जी तो पहला वर्ड है हीड। इसका मीनिंग है तवज्जो देना। प्रिजर्व, साबित कदमी। स्ट्राइव, कोशिश करना। केस, हालत। पेशेंट, सब्र। नेक्स्ट है बी पार्ट, फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स: करेज, कनक्वर, डिस्ग्रेस, हार्ड, रिवॉर्ड। जी तो पहला वर्ड है करेज। इसका सिनोनिम्स होगा ब्रेवरी, कनक्वर, परसिस्ट, डिसग्रेस, विन, हार्ड, डिफ़िकल्ट, रिवॉर्ड, प्राइज। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ए पार्ट में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट है व्हाट इज़ द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टेंजा? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर? हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिसग्रेस? हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई? व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ। जी तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में जो है वो लेसन में क्या बताया गया है? इसका है द लेसन दैट इज़ टॉट इन द फर्स्ट स्टेंजा इज़ दैट नो मैटर इफ़ यू फेल वंस और ट्वाइस यू शुड नॉट गिव अप ट्राइंग अगेन। देयर इज़ नो शेम, नो डिस्ग्रेस, इवन इट्स क्यू वी डू नॉट विन द रेस, वी शुड ट्राई अगेन टू गेट सक्सेस। इसमें उन्होंने मिसाल दे दी है एक रेस की, जिसमें एक दौड़ का कंपटीशन है। उसमें अगर आप 1 से 2 दफ़ा भी हार गए हैं तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। इसमें हमें कोई भी शेमलेस फील नहीं करना चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि हम जो है वो हार गए हैं तो हम ये कर नहीं सकते, बल्कि हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर्स? हमें जो फेलियर्स जो हैं, जो हार जाते हैं, उनसे हमें क्या सबक मिलता है? आंसर है वी कम टू नो अबाउट वीकनेस एंड शॉर्ट कमिंग्स फ्रॉम आवर फेलियर्स, कि हमें फेलियर से जो है वो उनकी वीकनेस के बारे में पता चलता है और शॉर्ट कमिंग्स जहाँ जहाँ पर उनकी कमियाँ होती हैं। आफ्टर द ओवर कमिंग दीज हर्डल्स, हर्डल्स कहते हैं मुश्किलात को, ये इन मुश्किलात के आने के बाद वी कैन गेट सक्सेस, हम कामयाब होते हैं। थर्ड है हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस? एक फेलियर को, एक नाकाम इंसान को क्यों डिस्ग्रेस नहीं होना चाहिए? इसका आंसर है वाइज मैन लर्न फ्रॉम देयर फेलियर, ट्राई अगेन। जो अक्लमंद लोग हैं वो फेलियर से जो है वो सीखते हैं। ट्राई अगेन, कोशिश करना, गेट सक्सेस, कामयाबी के लिए, एंड बिकम रिस्पेक्टेबल, और उनको रिस्पेक्ट देना। इन दिस रिस्पेक्ट फेलियर इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई? हमें कितनी दफ़ा जो है वो कोशिश करनी चाहिए और क्यों? इसका आंसर है वी शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग टिल वी अचीव और गोल। जब तक हम अपना मकसद हासिल ना कर लें तब तक हमें कोशिश करते रहना चाहिए। फिफ्थ है व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड? हमें क्या करना चाहिए जब हमें कोई सख्त काम मिल जाए या टास्क जो है वो हमारा हार्ड हो, मुश्किल काम हो, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर है वी शुड ट्राई टू फुलफिल आवर टास्क इवन इट मे बी हार्ड। चाहे कोई भी काम मुश्किल हो, हमें उसको मुकम्मल करने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, होप और ना ही उम्मीद छोड़नी चाहिए। एंड कीप ट्राइंग टिल वी आर एबल टू फुलफिल आवर गोल, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस काबिल हैं कि हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ, कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो हमने स्ट्रगल की है, मेहनत, उसकी एक एग्जाम्पल दें। इसका आंसर है इन माई क्लास 8th एनुअल एग्जामिनेशन, 8th क्लास के सालाना इम्तहानात में आई फेयर्ड बैडली, मैं बुरी तरह जो है वो फेल हो गई, नाकाम हुई। बिकॉज बीइंग इल, बीमारी की वजह से। आई कुड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, मैंने सही से इम्तहानात की तैयारी ना की। प्रॉपरली लेटर ऑन, और लेट हुई। आई वर्कड हार्ड, मगर मैंने
जो है वो मेहनत की एंड गॉट ब्रिलियंट सक्सेस, और अब मैंने एक अजीम कामयाबी हासिल की। नेक्स्ट है हमारे पास सिमिली। सिमिली होते हैं हम मायनी अल्फाज, इसको हम रीड करेंगे। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपेरेंटली अनलाइक थिंग्स आर explicitly compared, usually in a phrase introduced by like or as. Example, he is as fast as a horse, it is cold like ice. जी, तो सिमिली होते हैं हमायनी अल्फाज। उन्होंने बताया है कि इसमें दो अनलाइक थिंग्स हों जो कि एक साथ आ जाएं, तो उनको सिमिली कहते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ एज़ फास्ट एज अ हॉर्स, ये इतना तेज़ है जितना कि घोड़ा। इट इज़ कोल्ड लाइक आइस, आइस की तरह, बर्फ़ की तरह ये बहुत ठंडा है। सी पार्ट में इसकी एक्टिविटी दी गई है सिमिली की। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सिमिलीज, यूज़ दिस सिमिलीज इन सेंटेंस। हमने इन्हीं सिमिलीज को जो है वो सेंटेंस में भी यूज़ करना है और ब्लैंक्स में। तो पहला है डैश एज अ टर्टल। अब टर्टल से हमने जो है वो एक सिमिली बनाना है। एज स्लो एज अ टर्टल, इतना ही आहिस्ता जितना कि एक कछुआ। एज क्वाइट एज अ डैश, एज क्वाइट एज अ डव, फाख्ता हुआ कहते हैं। एज ब्लैक डैश, एज ब्लैक एज कोयला। एज टॉल एज अ गेंट, डैश एज अ लेमन, एज सोर एज अ लेमन, डैश एज हनी, एज स्वीट एज हनी। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन इसका होगा तकरार लफ्ज़ी, तकरार लफ्ज़ी। द रेपिटिशन ऑफ द सेम साउंड्स और ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स और इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। अल्फाज के शुरू में ज़ोरदार लहजे से अदा होने वाले अल्फाजों को एलिट्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, शी सेल्स बाय द सी शोर्स। इनको जो है वो टंग ट्विस्टर्स भी कहा जाता है। ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। देयर इज़ नो नीड टू शाउट आई कैन हेयर यू, तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन हेयर यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। आई कैन, इसमें आई जो प्रोनाउन है। नेक्स्ट है यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर। यू एंड आई, मैं और तुम जो है वो बहुत मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। डैश आर अ गुड टीम, हमारी ये एक गुड टीम है। वी इसमें जो है वो प्रोनाउन है। वी हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, कुड डैश हेल्प डैश प्लीज़। वी हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, कुड यू हेल्प अस प्लीज़। फोर्थ, ए दिस इज़ अ गुड फोटो, इज़ नॉट डैश इट, इज़ समीना इन डैश इट। इट और इट दोनों हम लगाएंगे प्रोनाउन है। यस बी पार्ट में, यस दैट्स डैश हर्स, लुक डैश इज़ नेक्स्ट टू फहद शी। फिफ्थ है हु डिड दिस मॉर्निंग, बी में आएगा डैश आई डिड इट दिस मॉर्निंग। सिक्स में है हु डिड दिस मूविंग, डैश आई डिड डैश दिस मॉर्निंग, आई डिड डैश इट दिस मॉर्निंग। इसी तरह सिक्स में है इज़ दिस अहमद्स बैग, बी में नो डैश डिड नॉट ब्रिंग वन, ही डिड नॉट ब्रिंग वन, इट कांट बिलोंग टू डैश हिज। सेवन, आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, हैव डैश सीन डैश हैव यू सीन दैम। बी पार्ट में है यस डैश आर हर, यस दे आर हर। इसमें जो है वो वी, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट जो कि नाउन्स की जगह पर यूज़ होते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट, सिलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन डैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ द ई सेंटेंस। एक एग्जाम्पल है द ग्रुप हैज़ डैश मीटिंग हर इट्स। एनीवन कैन गेट डैश नेम इन द न्यूज़, एनीवन कैन गेट हिज नेम इन द न्यूज़। सेकेंड, none of the checks were cashed, dash finally expired, they finally expired. None of these checks were cashed, they finally expired. Third one, my mother and her sister took dash vacation together. इसका होगा, इसमें भी हमने पर्सनल प्रोनाउंस लगाने हैं, तो ये होगा my mother and her sister took their vacation together. फोर्थ वन में है स्टूडेंट, all were welcome, dash just need to call for directions to the party. तो हम इसमें भी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन जब लगाएंगे एज अ सब्जेक्ट तो होगा ऑल वर वेलकम, दे जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू द पार्टी। फिफ्थ है वीनस एंड मार्स हैव डैश ऑर्बिट्स नियरर टू अर्थ देन टू एन अदर प्लैनेट्स। वीनस और जो मार्स हैं वो अर्थ के करीब हैं, ये दोनों ऑर्बिट,
बाकी दूसरे प्लैनेट्स की निस्बत, तो देयर ऑर्बिट्स आएगा यहाँ पर। वीनस एंड मार्स हैव देयर ऑर्बिट्स नियरर टू अर्थ देन टू एनी अदर प्लैनेट्स। 6 है द बैंड स्टार्ट्स डैश टूर टुमारो नाइट, द बैंड स्टार्ट्स इट्स टूर टुमारो नाइट। 7 है एनी ऑफ द कैंडिडेट्स could win dash are very much alike, any of the candidates could win they are very much alike, इसमें they भी है जो पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है 8 everybody has dash on dreams and goals, goals कहते हैं मकसद को, ड्रीम कहते हैं ख्वाब को, everybody हर कोई, everybody has dash his on dreams and goals, so इसका होगा everybody has his on dreams and goals। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में होती हैं और ये सुपरलेटिव में है। तो पॉजिटिव में एडजेक्टिव हैं जो होंगे वो है हार्ड, कंपैरेटिव में होगी हार्डर और सुपरलेटिव में होगी हार्डेस्ट। जिस तरह से हमने जो है वो अपने स्टैंडर्ड में 5 या 6 स्टैंडर्ड में हमने जिस तरह से पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी तरह से ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। इसके साथ हम ER लगा देंगे और यहाँ पर EST लगाएंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग, more interesting, the most interesting। C पार्ट है complete the sentences by supplying the correct degrees of adjective। हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है correct degrees of adjectives के साथ। फर्स्ट है my family and I went to visit Murray last summer। मैं पिछली गर्मियों में जो है वो गया था मरी अपनी फैमिली के साथ। of all the summer I have had I would say this was the dash good summer ever। तो यहाँ पर गुड का जो एडजेक्टिव हम लगाएंगे ये होगा बेस्ट। नेक्स्ट है सेकंड इन मरी, मरी में वी इंजॉयड द हॉर्स राइड, हमने हॉर्स राइड को एंजॉय किया। आई रोड अ हॉर्स देन दैट रैन डैश फास्ट फास्टर, ये हमने अब लगाई है कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे। एंड डैश फास्ट ऑन द हिल एंड फास्टर ऑन द हिल्स, यहाँ पर भी हमने जो डिग्री लगाई है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में वो कंपैरेटिव डिग्री है। थर्ड में है वी ऑल्सो क्लाइम्ड अ ट्री, मैं जो है वो हम दरख्त पर चढ़े। एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच, और जब हम वहाँ उसकी जो सबसे बड़ी जो ब्रांच है शाख पर पहुँचे। आई वॉज डैश टायर्ड देन माई सिस्टर, आई वॉज मोर टायर्ड देन माई सिस्टर। अब यहाँ पर हमने मोर और मोस्ट जो है वो ओनली सुपरलेटिव डिग्रीज में आता है, तो हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री जो है वो लगाई है। फोर्थ वन है आई बॉट अ जैकेट विच वॉज क्वाइट डैश एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव को हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया है तो यहाँ पर आएगा चीपर। आई बॉट अ जैकेट विच वॉज क्वाइट चीपर एंड माई सिस्टर चूज़ अ स्वेटर बिकॉज, और मेरी सिस्टर ने जो है वो स्वेटर को चूज़ किया बिकॉज शी फाउंड इट मच डैश चीप टू बाय, बिकॉज शी फाउंड इट मच डैश मच क्वाइट चीप टू बाय। फिफ्थ वन है आफ्टर आवर ट्रिप, ट्रिप के बाद आई फील आई एम द डैश लकी बॉय ऑन अर्थ, ट्रिप के बाद मैंने ये महसूस किया कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत लड़का हूँ। तो यहाँ पर हमने लकी को जब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री में तो ये हो जाएगा luckiest, LUCKIEST luckiest। आफ्टर आवर ट्रिप आई फील आई एम द luckiest बॉय ऑन अर्थ, और नेक्स्ट एंड पर हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, इसमाई सिफ्त की तरतीब। वेयर अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज टुगेदर द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस ऑफ द एडजेक्टिव। इसमें उन्होंने बताया कि एडजेक्टिव्स को हमने ऑर्डर में तरतीब देना होता है, इसमाई सिफ्त की तरतीब होती है। द यूजुअल ऑर्डर इज़ 1 में है वैल्यू ओपिनियन, जिसमें हमने कोई ओपिनियन राय देनी होती है। दूसरा उसका साइज़, थर्ड में एज टेम्परेचर, फोर्थ में उसकी शेप होती है, फिफ्थ वन में कलर, सिक्स में ओरिजिन और सेवन्थ में मटीरियल। डी पार्ट है अरेंज द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर, हमने करेक्ट ऑर्डर के साथ जो है वो एडजेक्टिव्स को सॉल्व करना है, अरेंज करना है। पहला है फर्स्ट वन वी सॉ ग्रे ह्यूज डैश वेल इन द सी, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर में तो ये हो जाएगा वी सॉ अ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी, कि हमने समुंदर में एक बहुत बड़ी ग्रे वेल देखी। सेकंड है बाबर यूजेस द ब्लू मीडियम रबर डैश बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस, बाबर ने क्या यूज़ किया, मीडियम ब्लू रबर बॉल जो है वो उसने यूज़ की बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर में तो ये हो जाएगा बाबर यूजेस द मीडियम ब्लू रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। थर्ड वन है मेहरीन ब्रॉड अ चॉकलेट डार्क ट्रायंगुलर डैश बार्स टू द बर्थडे
पार्टी। तो इसमें उन्होंने कहा है कि महरीन ने जो है वो कुछ चॉकलेट ट्रायंगुलर बार्स थी जो उसने ख़रीदी बर्थडे पार्टी के लिए। तो जब हम इसको ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा महरीन ब्रॉट अ फ्यू ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट बार्स टू द बर्थडे पार्टी। फोर्थ वन में होगा द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ रॉक एनर्मस रेक्टेंगुलर डैश बोल्डर्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर हमने लगाएंगे द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ एनर्मस रेक्टेंगुलर रॉक बोल्डर्स। फिफ्थ वन में होगा शाहिद कैन ईट थिन क्रस्ट स्क्वायर 5 डैश पिज़्ज़ा स्लाइस। शाहिद ने जो है वो थिन क्रस्ट के जो 5 स्क्वायर पीसेस जो हैं वो स्लाइस पिज़्ज़ा के। तो ये इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे होगा शाहिद कैन ईट 5 थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा स्लाइसेस। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज, इसमें सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल होने वाली। ये वो सिफ्त हैं जो कि इसमें सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, एडजेक्टिव हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव के लिए के फंक्शन में यूज़ होती हैं वो होती हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम्पल है द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन, इसमें जो ब्लैक है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, विद अ ब्रोकन हैंडल भी इसमें एडजेक्टिव फ्रेज है। इन एग्जाम्पल ए द एडजेक्टिव ब्लैक डिस्क्राइब द अम्ब्रेला, जो एडजेक्टिव ब्लैक है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, अम्ब्रेला को डिस्क्राइब कर रहा है। और एग्जाम्पल बी द एडजेक्टिव फ्रेज विद अ ब्रोकन हैंडल डिस्क्राइब द अम्ब्रेला, ये भी जो है वो अम्ब्रेला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, और ये यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। ई पार्ट में है पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंस। फर्स्ट है हमने इसी में से एडजेक्टिव फ्रेज सेंटेंसेस में से पिक करने हैं। फर्स्ट है ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। तो इसमें विद अ स्ट्रेंज डिवाइस जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट है सेकंड द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज़ ऑन लीव, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो लीव पर हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, लीव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल को। नेक्स्ट है द डिसीजन ऑफ द जज इज़ फाइनल, द डिसीजन ऑफ द जजेस इज़ फाइनल। तो डिसीजन ऑफ द जजेस जो है इसमें अंडरलाइन कर देंगे। फोर्थ द टॉप्स ऑफ द माउंटेन वर कवर्ड विद स्नो, पहाड़ियों का जो टॉप है ऊपरी हिस्सा वो किससे कवर्ड है, स्नो बर्फबारी से। फिफ्थ द रनर इन द रियर डिड नॉट क्वालिफाई, द रनर ऑफ द रियर ए डिड नॉट क्वालिफाई। तो इसमें रनर ऑफ द रियर जो है वो अंडरलाइन कर देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पुट इन विल और बी गोइंग टू इन दीज सेंटेंसेस। तो इसका फर्स्ट है ए पार्ट में वी डोंट हैव एनी ब्रेड, इसका बी में होगा आई नो आई डैश गेट सम फ्रॉम द शॉप। हम यहाँ पर लगाएंगे विल, हमने विल लगाना है बीइंग टू बी गोइंग टू के आगे। तो इस तरह से सेकंड में होगा वी डोंट हैव एनी ब्रेड, मेरे पास ब्रेड नहीं है। हमारे पास रेली, बी में है रेली, आई डैश गेट सम फ्रॉम द शॉप देन, यहाँ पर भी विल लगाएंगे। ए में है वाई डू यू नीड टू बोरो माई सूटकेस, तो बी में आएगा आई डैश विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ, आई विल विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ। ए पार्ट में ए में है आई एम रियली कोल्ड, बी में आएगा आई डैश टर्न द हीटर ऑन, आई विल टर्न द हीटर ऑन। फिफ्थ में है आर यू गोइंग टू जमशेद्स वेडिंग टुनाइट, क्या आप जमशेद की शादी पर रात को गए। बी में यस आर यू गोइंग टू, यस जी में गया था, क्या आप गए। आई डैश गिव यू अ लिफ्ट, आई विल गिव यू अ लिफ्ट। आगे है बी में A6 में आएगा आर यू बिजी टुडे, क्या आप आज मसरूफ़ हैं। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पीना जो कॉफ़ी पसंद करेंगे। बी सॉरी आई डैश गो टू लाइब्रेरी, मुझे जो है वो लाइब्रेरी जाना है। आई हैव बीन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे, मैंने पूरे दिन में जो है वो स्टडी को प्लान करना है। आई विल गो टू द लाइब्रेरी, आई हैव बीन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे। सेवन्थ में है वाई आर यू कैरिंग अ हैमर, बी में होगा आई डैश पुट up some pictures, I am going put up some pictures। oral communication skills हैं, इसमें जो है वो हमने बातचीत करने की जो महारतें हैं, स्किल्स हैं, उसको ज़ुबानी बातचीत को हमने रीड करना होता है। यूज़फुल एक्सप्रेशंस टू शो एंजर, अब ये आई हैव जस्ट हैड इनफ, तो इसका होगा मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, और एंड पर हम एक्सक्लेमेशन साइन देंगे। इसी तरह से है दैट्स गोइंग अ बिट टू फॉर, तुम 2 से ज़्यादा
हद से ज़्यादा भर रहे हो, तुम हद से ज़्यादा भर रहे हो। नेक्स्ट है आर यू बीइंग फनी, क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो। हु डू यू थिंक यू आर, तुम अपने आप को क्या समझते हो। सी पार्ट है राइट अ समरी ऑफ द पोइम ट्राई अगेन। ट्राई अगेन पोइम है, इसकी समरी हमने राइट करनी है। जी स्टूडेंट, समरी को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। समरी, द पोइम ट्राई अगेन हैज़ बीन रिटन बाय विलियम एडवर्ड हिक्सन। ये राइटर का नेम है विलियम एडवर्ड हिक्सन। द पोइट सेज दैट इफ़ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड ट्राई अगेन। इसमें उन्होंने बताया है कि पोइम जो ट्राई अगेन है, दोबारा कोशिश करें, ये किसने लिखी है, विलियम एडवर्ड हिक्सन ने। द पोइट सेज डैट, इसमें शायर कह रहा है कि इफ़ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड, कि अगर पहली दफ़ा में आपको कामयाबी नहीं मिली तो ट्राई अगेन, आप दोबारा कोशिश करें। डोंट गिव अप टू ईजिली, किसी भी काम को हम ईजी जो है वो हमें नहीं लेना चाहिए। परसिस्टेंट पेज ऑफ इन द एंड, यू शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ फेलियर, हमें नाकाम हो जाने की वजह से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फेलियर इज़ अ गुड टीचर, नाकाम होना हमारे लिए एक अच्छा जो है वो टीचर है, हमें सिखाता है। इट विल बी लीड टू योर सक्सेस, ये हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है नाकामी। ट्राई अगेन इज़ द गेट वे टू बी सक्सीड। डी पार्ट है राइट अ पैराग्राफ ऑन हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, 100 to 150 वर्ड्स। एक पैराग्राफ हमने रीड करना है। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, जो सख्त मेहनत है वो कामयाबी की जो है वो चाबी है, इज़ द की टू सक्सेस। इसका जो हमने ऐसे है पैराग्राफ में लिखना है 100 to 150 वर्ड्स का। इसमें उन्होंने बताया है टिप्स टू राइट अ गुड पैराग्राफ। टिप्स हैं गुड पैराग्राफ को राइट करने की। क्लियर टॉपिक, सेंटेंस दैट शोज द मेन आइडिया, पैराग्राफ का कुछ मेन आइडिया होना चाहिए। एडुकेट, सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन, एविडेंस, सबूत को कहते हैं। एक्सेट्रा टू डेवलप द मेन आइडिया को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। जी स्टूडेंट्स, पैराग्राफ को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, नथिंग कैन बी अचीव विदाउट हार्ड वर्क, कुछ भी हमें सख्त मेहनत के बिना हासिल नहीं होता। एंड कॉन्स्टेंट विजिलेंस एंड प्रिपेयर्डनेस टू वर्क is the price to pay for success in life. Work is a privilege and a pleasure. Idleness is a luxury that can afford. Man is born to work and prosper in life. Like steel, he shines in use and rusts in rest. इन वर्ड्स का मतलब जो है वो ये है कि हमें कोई भी काम अगर हमसे जो है वो गलत हो चुका है, गलत हो गया है, या हम किसी काम में हमें नाकामी हो गई है, तो हमें बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, सख्त मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में हो या अगर हम कोई हार्ड वर्क कोई और काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। एंड प्रॉस्पर इन लाइफ, लाइक स्टील ही शाइन्स, जिस तरह से एक स्टील लोहा शाइन करता है। इन यूज़ एंड रस्ट इन रेस्ट, वर्क इन द वर्कशिप लाइफ इज़ फुल ऑफ हर्डल्स, हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से भरी हुई है। एक्टिविटी इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये हमारी फितरत का कानून है। ग्रेटनेस कैन बी अचीव्ड बाय ग्रेट लेबर ओनली, हमेशा जो है वो ग्रेटनेस उन्हीं को हासिल हुई है जो कि ग्रेट लेबर होते हैं, काम करने वाले। इफ़ अ मैन रेगुलरली एक्सरसाइजेज हिज फिज़िकल एंड मेंटल ऑर्गन्स, अगर एक इंसान जो है वो बाकायदगी से रोज़ाना अपनी फ़िज़िकल और मेंटल ऑर्गन्स को जो है वो उनकी एक्सरसाइज करे, उनकी वर्जिश करे, एंड हिज फिज़िकल एंड मेंटल ऑर्गन्स, ही इंजॉयज साउंड हेल्थ। नथिंग पॉवर्टी बट आइडलनेस इज़ अ ग्रेट कर्स, ये एक बहुत बड़ी लालच है। द फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन अ लॉग हट इन द फॉरेस्ट, एक बहुत ही मशहूर अमरीकी प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन, जो कि एक जंगल में एक हट में जो है वो पैदा हुआ। ही कुड नॉट अफोर्ड अ लैम्प एंड रीड बोरोड बुक्स, वो जो है वो लैम्प भी अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड रीड बोरोड बुक्स, ने उधार जो है वो किताबें ली। विद द लाइट ऑफ द फायर फ्रॉम दी हेल्थ,
इसने जो है वो क्या किया, इसके बारे में वो बता रहे हैं कि उसने आग जो है वो जलाई एंड ही वर्कड हार्ड एंड गॉट ब्रिलियंट सक्सेस। और इसने जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की, सख्त मेहनत की और एक ना एक दिन इसे एक अजीम कामयाबी मिली। वी कैन सम बाय सेइंग दैट ग्रेटनेस एंड सक्सेस लाई इन हार्ड। हम ये भी कह सकते हैं कि कामयाबी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकती है। ईमानदार एंड द सेल्फलेस वर्क, अगर हम मेहनत से काम करेंगे, अपने हर काम को मेहनत के साथ, दिल के साथ करेंगे, तो हम हर काम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर हम उसको सही तरीके से अंजाम दें, बिल्कुल अपनी उसको ज़िम्मेदारी समझकर, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तभी इंसान जो है वो आगे बढ़ता है और कामयाबी उसके कदम चूमती है। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन पोइम थी। इसकी एक्सरसाइज को जो है वो हमने सॉल्व किया, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।